बिहार में एक आम सवाल, पंचायत चुनाव कब होगा। तो दोस्तों अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो पंचायतें जो हैं परामर्श समिति के हवाले हो गई है, क्योंकि 15 जून के बाद पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 16 जून से जो पंचायती राज व्यवस्था जो है परामर्श समिति के हवाले हो गई है, जिसकी मंजूरी मंगलवार को कैबिनेट से भी मिल गई है। लेकिन चुनाव कब होगा इसके बारे में एक बहुत ही ताजा अपडेट सूत्रों से जानकारी मिली है। क्या है वो जानकारी मैं पूरा बताने जा रहा हूं। सभी जिलों में को चिट्ठी भेजी जा रही है और पूरी तैयारी की जा रही है। कैसे तैयारी चल रही है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube से जो नोटिफिकेशन मुझे मिला है उससे यही पता चला है कि हमारे 74% जो दर्शक है, जो व्यूअर है, वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों आप मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। ठोक तंत्र का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही नया जानकारी लेकर आया हूं, ताजा जानकारी लेकर आया हूं और जो आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों जो पंचायत चुनाव जो टल गया है, या पंचायत चुनाव के टलने का कारण जो भी रहा, पहले रहा ईवीएम विवाद रहा है, पंचायत चुनाव टल गया ईवीएम विवाद के कारण। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में ठन गया, उसके चलते भी यह चुनाव टला। उसके बाद टल गया कुछ दिन कोरोना के कारण। कोरोना महामारी के बाद अब चुनाव टलते जा रहा है कि बिहार में मानसून आ गई है। अब बहुत सारे जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में कनेक्टिविटी, आवागमन के साधन नहीं रहने के कारण यह चुनाव टल गया है। और दूसरा कारण विलंब होने का और बताया जा रहा है कि जो भी तैयारी की गई थी पूर्व में, वह तैयारी फिर से दोबारा करना पड़ेगा। जैसे एक तैयारी थी ईवीएम को लेकर, ईवीएम दूसरे राज्यों से मंगाया गया था, 4 राज्यों से ईवीएम आ गई थी। राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र से ईवीएम आई थी। यहां लगभग 2,58,000 बूथों तक ईवीएम पहुंचाना है और वहां चुनाव ईवीएम से करवाना है। और हर एक बूथ पर 6 ईवीएम रहेंगे। मतलब 6 ईवीएम का मतलब यह हुआ कि 6 कंट्रोल यूनिट रहेंगे, 6 बैलेट यूनिट रहेंगे। तो इतने सारे ईवीएम का व्यवस्था करना है। लेकिन 31 जुलाई तक जो टाइम लाइन था, उस टाइम लाइन के अंदर ईवीएम दूसरे राज्यों से जो आया है वो लौटा देना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब जो पंचायती राज अधिनियम 2021 जो लागू किया गया है, उसमें ऐसी व्यवस्था दी गई है कि ये जैसे ही परामर्श समिति लागू होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लेना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी पहला काम जो है राज्य निर्वाचन आयोग के सामने, वो मतदाता सूची का पुनः प्रकाशन। तो चूंकि मतदाता सूची का काम पहले से ही किया हुआ था, एक बना हुआ है, नेक्सस बना हुआ है, एक जो ढर्रा बना हुआ है, उस पर तो बाद में होगी बात, क्योंकि अगस्त में भारत निर्वाचन आयोग जो नए मतदाता सूची को प्रकाशित करने का उसमें काम शुरू कर देगा। तो वह काम तो होगा ही, लेकिन अब दूसरा काम जो बचा हुआ है, सबसे बड़ा काम यह है कि ईवीएम की व्यवस्था। तो इतने ज्यादा ईवीएम की आवश्यकता होगी क्योंकि चुनाव करवाना है। अब कितने चरण में करवाना है चुनाव, यह ईवीएम की उपलब्धता पर ही निर्भर कर रहा है। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ईवीएम जो है दूसरे स्टेट से मंगवाना है, तो दूसरे स्टेट से जब ईवीएम मंगवाया जाता है तो वहां राज्य निर्वाचन आयोग नहीं मंगवाता है, बल्कि जिला को टैग किया जाता है। फलाने जगह से फलाने जिला के फलाने स्टेट से टैग कर दिया जाता है, ईवीएम सीधे वहां आता है। तो अभी जो जिला का सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जिले को टैग करने का काम शुरू हो गया है कि किस जिला को किस स्टेट से टैग किया जाए, उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि अक्टूबर सितंबर तक चुनाव हो जाएगी, चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएगी और चुनाव हो जाएगी। तो यह बहुत ही ताजा जानकारी है और
मुझे लगा कि आपको जानना जरूरी है। और दूसरी बात यह है, जहां तक मतदाता सूची का प्रकाशन का बात है, तो जो पुरानी जो मतदाता सूची है जिससे विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी मतदाता सूची को आधार मानकर उसका विखंडन किया गया था वार्ड वाइज। लेकिन इस बार जो भारत निर्वाचन आयोग का जो मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, पहले ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का विखंडन हो जाएगा, उसके बाद वार्ड वाइज उसका विखंडन करने का काम किया जाएगा। क्योंकि पहले से और काम किया हुआ है, जो भी नए मतदाता आए हैं, जो नए मतदाता जुड़ेंगे, उनका ही नाम शामिल हो पाएगा इस जो नया प्रकाशित होगा पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची उसमें। उसके बाद प्रकाशन से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को पहले आपत्ति के लिए भी तिथियां निकालनी पड़ेगी, उसके बाद यह मतदाता सूची का प्रकाशन हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत निर्वाचन आयोग को भी यह काम जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए, और चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग को भी वही काम करना है, तो यह जब पैरेलल तरीके से लगातार काम शुरू कर दिया जाए तो चुनाव समय पर हो जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बढ़ा दिया गया है पुराने प्रतिनिधियों का कार्यकाल, जी हां, मैं कहूंगा कि बढ़ा ही दिया गया है, क्योंकि सिर्फ नाम बदले हैं, काम नहीं बदले हैं। तो पुराने प्रतिनिधि नहीं चाहेंगे कि चुनाव मतलब जल्द से जल्द हो, इसलिए विपक्ष भी जो है, विपक्ष तो सीधे कह रहा था कि इन प्रतिनिधियों का सीधे कार्यकाल पद नाम सहित बढ़ा दिया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष, पहले बात हो रही थी कि अफसरों के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष भी लगता है विपक्ष के मांग के सामने झुक गई और इन प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दिया है बैकडोर से। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि इन जनप्रतिनिधियों को नाराज किया जाए, कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता है, इसलिए चुनाव के तैयारी में थोड़ी सी शक सुबह भी है। लेकिन विपक्ष को अब इस बात पर रहना होगा कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि राज्य में और जो सबसे निचला स्तर है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, सबसे जो नीचे का स्तर है ग्राम पंचायत, या जिसको हम सबसे मजबूत स्तर का, सबसे ऊपर का भी धड़ा मान सकते हैं, क्योंकि वही सबसे नीचे वाले जो नींव होता है लोकतंत्र का, वही है, वहां चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है या कमेंट में जरूर लिखिएगा कि चुनाव की तैयारी करने के लिए विपक्ष को अब आगे आना होगा, और जो तैयारियां चल रही है मैं आपको बता दिया। जैसे ही नई बात और पता चलेगी मैं आपको जरूर बता। तो देखते रहिए ठोक तंत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।